भी जिनके साथ आए हैं एक बार उनसे जरूर संपर्क में रहिए, और यहाँ पर आप छोटे से अमाउंट से शुरू करके आप अपने क्षमता अनुसार, अपने ड्रीम के अनुसार, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने अमाउंट को बड़ा कर सकते हैं और धीरे धीरे सीख के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। और भी कई सारे साथी हैं जो एक छोटे से अमाउंट से शुरुआत करके आज बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर पहुंचे हैं, हम उन्हें भी सुनेंगे। तो ओवर टू यू विंध्याचल सर, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई जो आज फर्स्ट टाइम इस जूम पर आए। थैंक यू, ओवर टू यू सर। जी बिल्कुल पंकज जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही शानदार तरीके से आपने, हम लोगों ने काफी लंबे समय बाद आज हम लोगों ने खुशी मैम के माध्यम से प्रेजेंटेशन भी देखा, और आपके माध्यम से टेक्निकल सेशन मिलता है, तो लगता है कि हमें जो हमारा रेगुलर चीजें हैं उसको जानना बहुत जरूरी होता है, और इनके माध्यम से हम लोग बहुत सारे कम्युनिटी को अपने माध्यम से हम लोग जानकारी दे पाते हैं, पहुंचा पाते हैं, प्रयास करते हैं। तो बिल्कुल हम लोग डिले न करते हुए जाए, मुन्ना जी हैं दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो मुन्ना जी के माध्यम से बात करेंगे। फिर आयुष जी दिख रहे थे, तो जी मुन्ना जी सर आपको होस्ट है, तो आपके माध्यम से हम लोग कोई डिस्कशन थोड़ा सुन लेते हैं। जी अनम्यूट है आप। जी जी थैंक यू सर, मुझे मौका देने के लिए, और पूरे कम्युनिटी के एवन टीम की ओर से नमस्कार। वाकई में सर बहुत दिन के बाद आज खुशी में भी प्रेजेंटेशन की है, और हम लोग भी प्रेजेंटेशन सुनने के लिए बेताब थे, और हर एक चीज़ों को हमने सर सुना, और थैंक यू खुशी मैम, बाकी आपने हर एक बातों को बताई। और पंकज सर भी धन्यवाद। पंकज सर आपने भी हर एक बातों को बताया कि कितना से शुरू किए थे, और छोटे से शुरू करके सर आज आप बड़े मकान पर हैं। और सर आप ही लोग सर लगातार मैं भी आते आते इस कंपनी में और सुनते सुनते सर मैं भी इस कंपनी में $10 से $100 से शुरुआत किया था, और $100 की शुरुआत करते हुए मैजिक 1 जो है, जो आज खुशी में बता रही थी कि ये मैजिक 20, तो वाकई में मैजिक 1 में हम लोगों ने भी अच्छा किया था, और कर सर हम लोगों ने 2 स्टार तक गए थे। तो आशा करते हैं सर इस बार भी हम लोग मैजिक 2 में भी, इस बॉक्स में भी सर हम लोग अच्छा करेंगे। तो इसी को लेकर सर लगातार हम लोग लगे हैं, और पूरे कम्युनिटी को बताना चाहेंगे कि एक हमारे अच्छा एक टूर निकला हुआ है, तो टूर को स्टेकिंग तो कर ही रहे थे, पीछे भी हम लोग मैजिक बॉक्स से पाले, लेकिन 100 का 100 ऑप्शन मिला है, और उसके बाद में टूर का ऑफर है। तो हम लोग लगातार सर प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर टूर अचीव कराएं, क्योंकि हम लोग का भी एक ड्रीम हुआ करता था टूर जाने के लिए। तो हम लोगों ने टूर किया है सर, लेकिन हमारे टीम में डेली सुबह मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में यही दिखाया जा रहा है कि जो गोल जो हमारे गिरीश सर के बारे में बताया जाता था कि छोटे छोटे गोल को जरा पूरा कर सकते हैं, तो जो इंटरनेशनल ट्रूप मिली है उसके लिए हम लोग हैं, तो सारे लोग को बोलेंगे कि स्टेकिंग के माध्यम से इंटरनेशनल टूर अचीव करें। तो थैंक यू विनाचल सर मुझे समय देने के लिए, और थैंक यू सर कम्युनिटी को। विनय गुप्ता जी हैं, आयुष जी हैं, अमित यादव जी हैं, अनुज सैनी जी हैं, तो हम लोग इनसे बात करेंगे। तो आप अनुज जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, अनुज सैनी जी, अमित यादव जी। तो जी विनय गुप्ता जी आप आ गए, तो आपसे ही हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो जी आप अनम्यूट है, और अभी आपका मैसेज आया कि आप जूम पे थे सब। तो क्या है ना, हर व्यक्ति अपना कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से जूम पे, रूम पे, फोन पे, वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप पे, किसी न किसी माध्यम से कंटिन्यू लगे हुए हैं, और अपने मिशन और विजन में। तो बिल्कुल विनय जी आप अनम्यूट हैं, वेलकम सर। पहले तो आपको नमस्कार सर, और बाकी जितने भी हमारे साथी हैं सभी को जय समिट। कुछ समय के बाद आज जब स्टेकिंग हुआ तो सर बहुत मज़ा आया स्टेकिंग सुन के, और स्टेकिंग कर भी कौन रहा था सर, हमारी खुशी मैडम। तो अच्छा लगा सर स्टेकिंग को, क्योंकि प्रेजेंटेशन सुन के, और ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी की डिमांड थी कि प्रेजेंटेशन होना चाहिए, और आज हुआ। तो मतलब फिर से हम रिफ्रेश हो गए सर, एक तरह से कह सकते हैं कि रिफ्रेश हो गए। हम पिछले 3-4 दिन से उसी पे ही काम कर रहे हैं, स्टेकिंग का प्रेजेंटेशन लेके ही हम अपने अपने पर्सनल जूम पे अपने टीम के साथ, लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच खुशी मैम प्रेजेंटेशन के लिए। और मैजिक बॉक्स 2 को जिस लैंग्वेज से आपने शुरू करे कि बच्चा कॉलेज के लिए रेडी हो गया, तो बिल्कुल मैडम कॉलेज के लिए ही रेडी हुआ है। और कहीं ना कहीं 2, तो मैं तो 2 के लिए बस इतना लोगों को कहूँगा कि अभी क्या देखो, इससे बड़ा देखोगे। लेकिन
मूल आधार है सबमिट स्टेकिंग। मुझे तो उससे बहुत प्यार है और बाकी लोगों को भी होना चाहिए, क्योंकि सर वही एक जरिया है जिसकी सपने देख रहे हैं सबमिट को बाइनेंस पे ले जाने तक, बाकी और भी एक्सचेंजों पे ले जाने तक। तो सर वो स्टेकिंग से ही पॉसिबल है। और अभी जो नया प्लान बन के आया सुपर 60 का, ये सर जबरदस्त है। आई थिंक वो सुपर 60 लोग कर देंगे। और सर सुपर 60 के जरिए सर बहुत सारे लीडर्स रीएक्टिवेट हो रहे हैं सर, और लोग साथ में लेके चल रहे हैं कि हमको, और आई थिंक सर 60 से ज़्यादा हो जाएंगे उस पे, जो उस टारगेट को फुलफिल करेंगे सर। तो बाकी सर बहुत बढ़िया चल रहा है। मैजिक बॉक्स 2 में सर मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि जो इरोर है सर, मैजिक बॉक्स 1 में सर हमने इरोर के साथ बहुत बड़ा कर दिया था 3 महीने में, और सबको दिख गया सर। तो 2 सर उससे बड़ा होगा, और कुछ भी बड़ा होने से पहले परेशानी, दिक्कत, स्ट्रगल सब कुछ करना पड़ता है। तो जिन लोगों को आज नहीं मिल रहा है, आप लोग वेट करिए, नेक्स्ट दिन ट्राई करिए, और कल से तो अच्छा हो जा रहा है कि आप 1 क्लिक में आपका बाय हो जा रहा है, कट हो जा रहा है, लोड शो नहीं हो रहा है, 2-3 घंटे बाद वो भी अपडेट हो रहा है। तो घबराए नहीं, सारी चीज़ें आईटी टीम वहाँ पे संभाल रही है, हमारे सीईओ सर है, विशाचल सर है, मैनेजमेंट टीम है। तो किसी का भी यहाँ पे $1 का नुकसान कभी नहीं होगा। बाकी संयम बना के रखने की जरूरत है, और आईटी टीम को टाइम देने की जरूरत है। बाकी जो हमारा मैजिक बॉक्स 1 का स्टेक होना है वो भी दिखना चालू हो गया, जिसका इंस्टॉलाइज हो गया था। बाकी जिनका नहीं हुआ है वो वेट करे, वो भी शायद हफ्ते 10 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा। तो बस सर स्टेकिंग करना है, कराना है, सबमिट को बाइनेंस तक लेके जाना है सर। थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए सर। और एंड में सर पंकज सर को भी थैंक यू फॉर क्लोजिंग सेशन सर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, जो जिनका इनिशियलाइज नहीं हुआ सर, उनको 2 दिन में 2 डेज के अंदर सिर्फ आपको अपना कॉन्टेक्ट में एड्रेस सबमिट कर देना। उसके बाद 2 दिन के अंदर आपको इनिशियलाइज करने का मौका मिल जाएगा। जिनका स्टेक नहीं हुआ है 2 डेज के अंदर, सिर्फ आपको 2 डेज के अंदर सर आप अपना एड्रेस सबमिट कर दीजिए। 2 दिन के बाद आपको इनिशियलाइज करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके दूसरे दिन आपको आपकी भी स्टेकिंग शो करने लगेगी। बहुत ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना सर, बहुत लंबा इंतजार नहीं करना है, पहला चीज। और दूसरा सर, कल से ये है कि जैसे ही आपने बॉक्स बाई करेंगे, सेम टाइम पे स्लॉट आपका शो करे, ऐसा उम्मीद हम कर सकते हैं। जो आप आज अपडेट है, अपडेशंस है, तो कल से हम सेम टाइम पे बॉक्स बाई करते हैं, सेम टाइम पे हमारा स्लॉट शो करेगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। और लगभग हम लोग फाइनल स्टेज पे पहुंचे वाले हैं कि तो सब कुछ एकदम स्मूथ हो, जैसा हम सोच रहे वैसा हो पा रहा है, मतलब सिस्टम वर्किंग पे आ रहा है। तो धीरे धीरे ऐसा कर पाते हैं। तो जी बिल्कुल होना चाहिए। आप हैंडल किए हुए सर, आपसे भी कुछ जानकारी क्या कहना चाहते हैं? जी अनम्यूट कर लीजिए सर। जी सर, दोबारा मौका देने के लिए सर धन्यवाद। वो सर मैं बोल रहा था ना कि मैं एक वीडियो डाला था ग्रुप में ही, और बात हुई थी सुपर 60 दिन कि सर इनिशियलाइज जब मैं कर रहा था तो फंड कट जा रहा था, मतलब सोल, और दिक्कत हो रहा था। तो क्यूरी, बाद में कनेक्ट जी 2-3 क्यूरी है, बिल्कुल आपने अच्छा याद दिलाया। 2-3 क्यूरी 2-3 लोगों की है कि हमने 1 बार 2 बार 3 बार मल्टीपल टाइम इनिशियलाइज किया, फिर भी फेल्ड हो गया है, और सोल कट चुका था। सोल कट चुका है, लेकिन फिर भी वो इनिशियलाइज नहीं हुआ। तो वो एड्रेस अलग से वेरीफाइड हो रहे हैं। वो 1-8 दिन और वेट करिए, और 1-8 दिन के बाद मिला था, कल आप अपने आईओजी के माध्यम से सेंड करा दीजिए, उसका रिप्लाई मिल जाएगा। हाँ सर, तो एक चीज और इंक्वायरी थी सर, तो उसीलिए हमने कुछ लोगों के रोका था कि रुक जाइए, प्रॉपर काम करेगा तो करेंगे। तो सर टाइमर बंद हो चुका है, तो टाइमर फिर से सर ओपन होने का कोई चांसेस? तो इसलिए मैं इंक्वायरी कर रहा था। सर टाइमर की आपको बात ही नहीं, 2 दिन बाद आपको फिर से इनिशियलाइज करने का मौका मिलेगा। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। जो बच गए हैं 2 दिन बाद उनको इनिशियलाइज करने का मौका मिलेगा। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। तो वही मैंने इंक्वायरी आ रही थी मेरी टीम से, तो मैं सोचा कि पूछ लेता हूँ अपने माध्यम से ही, ताकि सारे लोगों को क्वेश्चन आएगा, क्योंकि और टीम से आ रही थी। इनिशियलाइज करने का मौका मिलेगा। अभी तक जिनका फंड शो नहीं हो रहा है, वो लोग अपना एड्रेस सबमिट जरूर कर दें। ओके सर, ओके, ताकि एक बार सब कुछ तो दिखने लगेगा, और प्रॉपर से एक बार सबका हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। बाकी जो आज जो कल स्टेकिंग शो की है, उसका डीपीआर आज से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। डीपीआर
शो कर जाएगा। डीपीआर जनरेट अगर नहीं शो कर रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जनरेशन कल से स्टार्ट हो जाएगी। कल आपको स्टेकिंग शो की है, कल के बाद से आपको मतलब आपका जो डीपीआर है वो जनरेट होना स्टार्ट कर देगा। क्लेम करने का ऑप्शन आज रात में भी मिल सकता है, नहीं तो कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा क्लेम करने का ऑप्शन। थैंक यू सर, थैंक यू। एक हमारे सबमिट के लिए बिग अचीवमेंट है कि हम लोगों ने मैजिक 1 में काम किया और उसको स्टेटली सर हम लोग स्टेकिंग के साथ डीपीआर भी देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो बाकी में सर सारे हेडल्स खत्म हो रहे हैं और मैं जूम के माध्यम से कुछ लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी इंक्वायरी आती हो तो तुरंत आप पैनिक नहीं हो। तुरंत से कोई सर तुरंत जो सर इमीडिएट कोई सर ऑप्शन नहीं होता है। और सारे सीनियर जितने जितने साथी जूम पे बने हुए हैं चाहे जूम के बाहर, मैं यही कहना चाहूँगा चाहे हमारी टीम हो चाहे किन्हीं का टीम हो, तुरंत भी सर कोई अपडेट आती है तो उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं डाले। 24 घंटा 36 घंटा एक जूम ले ले, क्योंकि सर विधाचल सर आते हैं, कभी कभी अनिल सर आते हैं, तो सर आप लोग अपडेट ऑलरेडी सर आप लोग की भी टीम है तो आप भी अपडेट लेते हैं, तो आने के बाद सारा इंक्वायरी कुछ इंतजार करने के बाद मिल जाता है। तो मैं यही सभी साथियों को बोलूंगा कि कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा 24 घंटा 48 घंटा समय दे, क्योंकि हमारे ऊपर सिस्टम बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम लोग ऑनलाइन में हैं और डाल के घबरा गए कि मेरा फंड कहाँ चला गया, तो ये भी नहीं चिंता करना है। तो बहुत सारे लोग साथी जो है समझते नहीं और इंक्वायरी पे इंक्वायरी डालते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने सीनियर के साथ आए बैठे क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो अपने आप को समझेंगे। तो थैंक यू सर, दोबारा मुझे मौका देने के और लिए। दूसरी मुन्ना जी आपकी बात को कंटिन्यू करते हो, बाकी किसी का भी अगर कोई भी इशू रहेगा स्टेकिंग से रिलेटेड, फंड नॉट शो से रिलेटेड, तो जब तक उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे पूरा टोटली टाइमिंग के बाद भी उसको हम लोग पर्सनली एक एक करके सॉल्व कराया जाएगा। फिर सिर्फ आपको पेशेंस देना है, समय देना है, और आपको अपनी जितने भी हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दिए कि आपका फंड रात को भी शो कर सकता है, डीपीआर क्लेम का ऑप्शन चला सकता है, तो हो सकता है 1-2 घंटे टाइमिंग अप डाउन, क्योंकि आपका जो कैलकुलेशन आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही स्टेकिंग शो कर दिया आपका टाइमर डीपीआर जनरेट होना स्टार्ट हो गया। इन्फॉर्मेशन के बाद भी चीजें प्रेशर मोड पे रहती तो थोड़ा सा उसके बाद भी आपको वेट करना होता, और साथ में आपको कम्युनिकेशन में बने रहना होता है कि जो चीजें बताई गई उस पे काम चल रहा होता है। तो बिल्कुल सर हम लोग आगे चलते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जी थैंक यू सर। अनुज जी, आयुष जी और अमित जी हैं, तो हम लोग इन लोगों से बात करेंगे। तो बिल्कुल अनुज सैनी जी आप अनम्यूट कर लीजिए। कि राजेश सिंह जी आप हैं तो आपसे हम लोग बात करेंगे सर। जी सर नमस्कार। जी सर नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बढ़िया सर। अभी तो आज तो कुछ अच्छा लगा क्योंकि कुछ लीकेज सब खत्म हो गए और थोड़ा सा कल स्टेकिंग भी हो गई, तो चीजें बहुत पॉजिटिव हो गया है। और अब देखिए जो जो मैजिक 1 वक्त का रुतवा जलवा मजा था फिर वही शुरू हो जाएगा। शुरू होते ही बस हम बिल्कुल सर, जलवा तो हमेशा रहेगा सर, क्योंकि वो गजब मतलब हमारा मैजिक बॉक्स 1 लास्ट टाइम में गजब का मतलब वो परफॉर्म कर रहा था, वो परफॉर्म हो गया था। फिर अब आज भी किया कि हम लोग स्टेक पर आ गए हैं सिस्टम से, तो चीजें बहुत बड़ी अच्छी होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सब कल जो कुछ स्टेकिंग हुआ है ना, सब काफी लोग पॉजिटिव हो गए हैं। और आज और उसमें थोड़ा सा और अच्छा हो गया कि आज सिस्टम भी अच्छे से रन करने लगा। तो इट्स नो प्रॉब्लम, सबमिट इज गोइंग टू रॉक, वी ऑल लीडर्स रेडी। एंड अभी तो बस अभी तो देखिए झलक क्या है, अभी तो शुरुआत है, आगे देखते चलिए क्या है। मतलब एनर्जी सही में मतलब ऐसा कंसेप्ट आज के डेट में हम लोग को मिल गया है, जिसके मतलब लीडर्स जो भी लीडर्स हैं उनके लिए पूछने और समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ वो जितना ऑर्डर कर ले, यहाँ तो ऐसा दिख रहा है कि सर पैसा कमाने का मतलब एक मशीन हो गया, जितना एफर्ट करे उतना आपको डेली की अर्निंग होने जा रही है। तो चीजें बहुत और ऑफर, और उसमें भी सोने पे सुहागा क्या हो गया है, 100% ऑफर फॉरेन टूर, दैट्स द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरीबॉडी। गो एंड आप सब मिल के हम सब लोग समिट को एक नई ऊंचाई पर लेके चले, इसी एनर्जी इसी उत्साह के साथ भी वांट टू रॉक। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत थैंक यू राजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल सर शानदार, और सबसे मेन बात है कि सर धीरे धीरे हम लोग आगे एक्टिवली आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हम सबके लिए बहुत ही पूरे कम्युनिटी के लिए ये। और सर मैजिक बॉक्स तो क्या था ना, मैजिक बॉक्स 1 तूफान था, तो
तूफान से लड़ेंगे तो भाई तूफान था, समझिए तूफान था, तूफान। और तूफान हमेशा आता है तो तबाही के साथ आता है, और हम लोग वो तूफान भी झेल करके आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं होता सर। तो बिल्कुल उसमें फर्स्ट में तो जो कुछ था कितने समझने को मिल गया ना, तो जो भी एरर जो भी था वो सारी चीजें, और जो भी लोग अब आए हैं वो जो अब ये झटके उनको नहीं फील होगा ना, वो बिकॉज दे ऑलरेडी अवेयर ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजों को लोग जान गए, समझ गए हैं। तो अब जो लोग भी प्लान भी दे रहे हैं ना, हमारे सेफ जोन में जाके प्लान दे रहे हैं। बस हमारा स्टेकिंग प्लान है, उसमें आना है। ये तो मेरा इकोसिस्टम है, आपको कॉइन बनाने का मैकेनिज्म दिया है, सिस्टम जो कि आप बेटर से बेटर कॉइन को अर्न कर लें। बस इसलिए मैं सारे लीडर्स को बोला हूँ, आप आइए 5.5 बिलियन से हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आपको अच्छा लगता है देन मात्र 1,000 की एंट्री है, एडमिशन फी है, उससे आप सीख लर्न कर रहे हैं। लर्न के बाद आप उसके बाद अर्निंग का आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। दैट्स ऑल, डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ग्रो करें, अदरवाइज नो। और लीडर्स को मैं भी, सारे लीडर्स का भी मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, किसी के साथ भी हम लोग को अब लाइबिलिटी गेम नहीं करना है। जो है हमें स्टेकिंग प्लान बताना है, और 1,000 का एंट्री फी है। इससे आइए, सिस्टम समझिए, जूम में आइए, उसके बाद वो खुद रॉक करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी राजेश सर, जा रहा था। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप कंटिन्यू रहे सर जर्नी पे, बिल्कुल। जी आयुष जी सर, आप अनम्यूट हैं, तो बिल्कुल स्वागत है सर आपका होस्ट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, सभी कम्युनिटी को सर प्रणाम, नमस्कार, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए। बिल्कुल सर, बहुत ही शानदार चल रहा है, और सिंपल अगर एक शब्दों में बोला जाए सर, तो हम सभी के पास जो अपॉर्चुनिटी है ऑल इन वन, दैट मीन सर एक कामों में हमें मल्टीपल बेनिफिट्स मिल रहा है। बस इस बात को सबको समझने की जरूरत है। और मिशन विजन सर अपना फाइनल क्लियर है, तो उस बीच में अगर कभी कुछ थोड़ी बहुत हिडल्स प्रॉब्लम कुछ भी आता है तो उसे किन्हीं को भी परेशान होने की जरूरत है। और मैं भी सर, ये पूरी अपनी कम्युनिटी जो है वो काफी समझदार हैं और चीजों को समझ रहे हैं। सब लोग विजनरी हैं, क्योंकि जिस तरीके से हर सिचुएशन में लोग टिके हैं, बने हैं, और अपनी डेडिकेशन को दिखा रहे हैं, अपनी मैच्योरिटी को दिखा रहे हैं। बिल्कुल सर, काफी लोगों का विजन क्लियर है। बाकी कुछ नए साथी आते हैं जो किसी भी चीज को बोला गया है सर कि किसी भी कुछ समझने, पहचानने, परखने के लिए टाइम देना बहुत जरूरी होता है। तो जिसने टाइम दिया है वो व्यक्ति हर एक चीजों को समझ रहे हैं। जिनकी शायद न्यू एंट्री हुई होती है तो कई बार घबराते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जीवन में किसी भी चीज को करने के लिए सबसे पहले हमें बिलीफ सिस्टम को बढ़ाना पड़ता है, और बिलीफ सिस्टम अचानक सा कुछ दिनों में नहीं आता है। उसे लाने के लिए हमें लगातार बने रहना होता है, और हर एक सिचुएशन को हमें देखना होता है, समझना होता है। और उसके लिए यहाँ पर जो है डेली अपना जूम सेशन चलता है, जहाँ पर ऑल मैनेजमेंट टीम, कोर टीम, साथ में कभी कभी हमारे क्रिएटर सीईओ सर भी आते हैं यहाँ पे। तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं साथियों, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे क्वाइन हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि इंसान सिर्फ माहौल को, इन्वायरमेंट को देख करके कूद जाते हैं उसमें, और कई बार जो है हम बाइंग करते हैं तो वहां से हमारा फंड लूज हो जाता है, और हम जब हम सेल कर देते हैं तो वहां से बढ़ जाता है। दैट मीन्स मार्केट में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन है। और वैसे सिचुएशन में जब हमारा फंड लॉस होता है, चाहे और कई अलग सस्पिशियस एक्टिविटी हो जाता है, अलग एक्टिविटी हो जाता है, उसमें अगर किसी प्रकार का हमारा फंड लॉस होता है तो हम अपनी बातों को कहीं रख नहीं पाते, अपनी प्रॉब्लम्स को किन्हीं को सुना नहीं पाते हैं, और हमारी सोल्यूशन मिल नहीं पाता है ना। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यूज आता है तब अपनी बातों को हम सिस्टम तक पहुंचा पाते हैं डायरेक्टली। कई बार आपको मौका मिलता है जूम में भी डिस्कस करने का अपने मैनेजमेंट टीम के जरिए। तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि हम किस प्लेटफॉर्म में, हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म में है जहां पर हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम अपने मिशन को कंप्लीट करेंगे। और मिशन हम सभी का क्लियर है, वो है बाइनेंस लिस्टिंग। क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर देखा जाए सर, तो हर किसी का एक फाइनल जो मिशन होगा वो बाइनेंस लिस्टिंग होगा। जो विजनरी पर्सन होंगे, जो मिशन विजन को लेकर के चल रहे होंगे, तो हमारा वहां पे है। क्योंकि वहां पर जाने के बाद एक जो बोला जा रहा है लगातार, हालांकि नेटवर्क इंडस्ट्री में कई कंपनियों में आपने ये बात सुना था, टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम के लिए लोग ज्वाइन करते थे, लेकिन लोग का सिस्टम कई बार साथ नहीं देता था, या तो सिस्टम जिनके हाथ में रहती थी उनकी नीयत सही नहीं होने के कारण वहां पर मिशन विजन कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर हैं,
तो यहाँ पर सिर्फ टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम ही नहीं सर का एक और स्लोगन जुड़ चुका है, वो टेंशन फ्रीडम। तो जब बाइनेंस में लिस्टिंग होता है, दैट्स मीन सर आपका जो एसेट है, आज के समय में कोई भी व्यक्ति एंट्री ले लेते हैं और वो एंट्री आपकी स्टैकिंग के रूप में, आपका चाहे वो हमारा जो डीपीआर स्टैकिंग के रूप में है वहां पर हो जाए, या मैजिक बॉक्स के जरिए आपकी क्वांटिटी कंपाउंडिंग हो जाए, तो आप यकीनन मानिए कि आप अपने पोर्टफोलियो को 100 टाइम 1000 टाइम करने वाले हैं, और उससे भी कई गुना ज्यादा आपका पोर्टफोलियो होगा आपकी कंपाउंडिंग, आपको आपकी एवरेजिंग स्किल के अकॉर्डिंग। और वैसे भी जब हमारा बाइनेंस लिस्टिंग जो हमारा मिशन है, वहां पर जाने का मतलब है मिनिमम 20 को किल करना, मिनिमम दैट मीन 10 को किल इज इक्वल टू 10 टाइम और 20 किल इज इक्वल टू सर 100 टाइम। यानी कि हर वो व्यक्ति जो है सर कम से कम तो 100 गुने पैसा को कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होता है सर, आज हमें एंट्री लेने की जरूरत है। और कई बार ऐसा होता है, बाहर में भी बहुत सारे कॉइन है जो कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो जो क्रिप्टो का नॉलेज रखते होंगे, जो थोड़ा पैसेंस वाले व्यक्ति होंगे, वो कई बार क्रिप्टो में एंट्री ले रहे होंगे। आज ETH सोलाना BNB को लेकर के अपने पास रख रहे होंगे। लेकिन एक बात लॉजिक समझिएगा कि आपने सर उसे, आपने अगर रखा सर 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए आपने बना लिया टारगेट, लेकिन उसके बीच में कई बार रेट जाता है, तो ह्यूमन मेंटलिटी है कि जब हमारा रेट बढ़ रहा होता है तो हमें लगता है कि और रेट जाएगा तो बाद में सेल करूंगा। क्योंकि बाहर में आपको एक चीज सिंपल है कि आपके पास किसी भी कॉइन की क्वांटिटी 10 है, तो आपका वो पोर्टफोलियो अगर डबल हो गया, आप उसे बेच देंगे सर, तो सिर्फ 2 गुने का प्रॉफिट आप बुक कर पाएंगे। और बेचने के बाद क्या होता है कि आपके पास से क्वांटिटी खत्म हो जाता है, और बेचने के बाद भी अगर रेट अप जाता रहा तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं अब रेट तो काफी ऊपर जाएगा। और यही होता है, क्योंकि मैं भी 6-7 साल से क्रिप्टो में हूँ और मेरे साथ भी ये सारा एक्टिविटी हुआ, क्रिप्टो में अपने लाइफ को काफी अच्छा समय जिया हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत इसके बारे में अनुभव है। काफी क्वाइनों को मैंने देखा है, मतलब शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचते हुए, और मैंने भी 2-300 गुने तक प्रॉफिट बुक किया है सर स्पॉट होल्डिंग से। लेकिन वो टाइम था, लेकिन आज इतना ज्यादा मार्केट में मैनिपुलेशन है कि आज कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हमारा 5 साल तक हमारा होल्डिंग रहा, बीच में बहुत रेट गया और इस वजह से हम नहीं सेल आउट किए कि हम इसे बेच देंगे तो शायद फिर आगे मौका मिले या ना मिले, या तो फिर आपने बेच दिया और बेचने के बाद जब उसका लगातार रेट बढ़ते रहा तो फिर लास्ट में आपने फिर दोबारा से जो बेचे हुए अमाउंट थे उससे आपने एंट्री ले ली। और ऐसा करते करते अगले 5 साल में अगर प्राइस आज जिस रेट पे है, बीच में ऊपर गया लेकिन फिर यहीं पर रेट आ जाता है, तो दोस्तों आज की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू वहां पर होगा 5 साल के बाद भी। लेकिन हमारे सबमिट टोकन में इतना शानदार अपॉर्चुनिटी है कि आज कोई भी व्यक्ति सबमिट स्टेक रिवार्ड में अगर आप एंट्री लेते हैं और स्टेक करते हैं, तो सबसे पहला ये है कि अगर आप $1000 के स्टेक करते हो आप, तो आपको इसके ऊपर 2x फंड मिल रहा है, जो कि आपका समथिंग 1 वीक 2 वीक ऐसा 1 वीक बचा हुआ है आपके पास अपॉर्चुनिटी 10 डेज। इस 10 डेज के अंदर में अगर आप लाभ उठा सकते हैं तो उठा लीजिए। अगर आप 500 या 1000 का करते हैं तो इसके ऊपर जस्ट आपकी क्वांटिटी डबल स्टेक करा दी जाएगी। और आपको पता है कि अगले 600 दिनों के 2100 दिनों के अंदर में, यानी कि लगभग 70 मंथ के अंदर में आपकी क्वांटिटी, स्टेक क्वांटिटी के ऊपर आपको 110% एडिशनल सिस्टम स्टार्ट से मिलता है। दैट्स मीन्स आपकी क्वांटिटी जो है सर, आपकी अपनी पर्सनल अमाउंट के 4 टाइम क्वांटिटी सिर्फ हो जाता है। और जैसे जैसे हमारा मिशन विजन कंप्लीट होता जाएगा, जैसे जैसे हमारा प्राइस इंक्रीज होता जाएगा, आपकी वैल्यू सर कई गुना मल्टीपल होते जाएंगे। तो इस बात को समझने की जरूरत है। दूसरी बात, अगर एक नेगेटिव अगर आपके विचार में आए कभी, तो जैसे भी हमने एग्जांपल दे रहा था बाहर के, तो उसी तरीके से अगर आप देखते हैं कि 5 साल के बाद अगर यही प्राइस रहा, तो आपके स्टेकिंग में इतनी शानदार चीजें है ना कि आपकी क्वांटिटी एवरी ईयर 36% बढ़ता है। तो आप सोच के देखिए कि क्या हो सकता है। लेकिन हमारा एक ऐसा रामबाण मिल चुका है सेकेंडरी, जो हमारा मैजिक बॉक्स है, कि अब तक जो हुआ वो हो गया। ये बोलते कि कोई सिस्टम जब पैदा होता है ना, तो उसमें बहुत सारे मैकेनिज्म जब तक अप्लीमेंट नहीं होता है, तो हो सकता है कि वो जहां पर से स्टार्टअप हो वहां से भी डाउन हो जाए, या बहुत लंबे टाइम तक खाएगा और बहुत अप नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं होता है। कई बार ऊपर ले जाने के प्रयास की जाएगी, लेकिन बहुत अच्छा मैकेनिज्म ना होने के कारण, उसकी यूटिलाइजेशन ना होने के कारण, है ना, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड ना होने के कारण ऊपर जाएगा, लेकिन कम टाइमों के अंदर में नीचे आ जाएगा। और ये चीजें किसी के साथ भी हुआ है, चाहे वो BTC हो, ETH हो, या तो अपना सबमिट हो। लेकिन जब सिस्टम, जब मैकेनिज्म अप्लीमेंट हो जाता है, उसके बाद शायद ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। जो कि आपने देखा होगा
कि अपना समिट का सफर लगभग 1.5 साल हो चुका है और इस 1.5 साल के दरबार में बहुत ऊपर तक गया, लेकिन ऊपर से कम टाइमों के अंदर में नीचे आ गया। तो बहुत लोग घबरा जाते हैं। नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत नीचे आया तो आपको अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि सर अब ऊपर जाएगा ना तो उतना नीचे आपको दोबारा नहीं आएगा, और जब तक आपको नीचे मिल रहा है दोस्तों, तब तक आपके पास एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अब हमारे सिस्टम में बहुत सारे मैकेनिज्म इंप्लीमेंट हो चुके हैं, बहुत सारे यूटिलाइजेशन उसमें ऐड हो चुका है, समझिएगा। और बहुत सारे ऐसे सिस्टम ऐड हो चुका है जिसके माध्यम से डिमांड कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। और जो हमारे पास डिमांड जो जा रहा है वो एक तरह से लॉकिंग के रूप में जा रहा है, साथ में दूसरा कंपाउंडिंग के रूप में लोगों को इतने शानदार बेनिफिट हो रहा है कि उससे लगातार जो है सो दूसरे तरीके से उसको कंपाउंड करते रहेंगे, साथ में स्टेकिंग के जरिए कंटिन्यू लॉक होता रहेगा। और दुनिया का सबसे एक बड़ा चीज जो इंप्लीमेंट हुआ है, जो शायद अदर का मेम टोकन में, जैसे आपने शिबा इनू का नाम सुना होगा, 2020 में लॉन्च हुआ था और लाखों गुने का इन्होंने रिटर्न दिया, लेकिन आज उसके पास क्षमता नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक लूप कर छोड़ दिया था। जब वो लॉन्च हुए तो 1000 ट्रिलियन क्वांटिटी प्लस था उसका। उसके बाद बर्निंग मैकेनिज्म को बहुत ही शानदार तरीके से इंप्लीमेंट करना होता है, क्योंकि एक रामबाण होता है किसी भी क्वाइन को की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन कंपनी जो सिस्टम था वो तो कर दिया अपने साइड से, लेकिन उनके पास बहुत सारे होल्डर थे जिनके पास चली गई, आज वो नहीं करते हैं। तो लास्टली जो है आज भी 589 ट्रिलियन उसकी सप्लाई है, शायद दोबारा वो मौका नहीं मिल सकता वहां पे। लेकिन हमारे यहाँ इतना शानदार सिस्टम है कम्युनिटी बर्निंग, आप इस चीजों को समझिए। तो हमारा डिमांड लगातार बढ़ेगा, होल्डर्स लगातार बढ़ेंगे और उनके माध्यम से जो डीपीआर आएगा तो हमारा बर्निंग मैकेनिज्म जो है हमेशा रहेगा। और आज इसी वजह से सोलाना के ब्लॉकचेन में लगभग 5000 क्वाइनों में से सबसे नंबर 1 में है, लगभग 48% की सिंगल सबमिट की बर्निंग है। अब सोच के देखिए, तो भविष्य में सर इसकी जो है पावर कितना बड़ा हो सकता है, कितना शानदार हो सकता है। आप कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि आने वाले टाइम में, आने वाले 6 महीने के बाद, आने वाले 1 साल के बाद, आने वाले 2 साल के बाद आपकी भविष्य क्या हो सकता है, और आज की इन्वेस्टमेंट आपका कितने गुने मल्टीप्लाई हो सकता है, वो आपको आज समझने की जरूरत है। तो दोस्तों अगर समझ में आता है तो आज हमें सर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी। दूसरी बात एक चीज और है, आप इस लाइन में कब ज्वाइन किए हैं, किस उम्र में ज्वाइन किए हैं, कितने अमाउंट से ज्वाइन किया, उससे मैटर नहीं करता। आपके पास कितनी क्वांटिटी है ना, वो मैटर करता है। अमित सर सामने दिख रहे हैं, हर बार कम्युनिटी के बारे में हम सबको गाइड करते हैं और बहुत ही शानदार कैलकुलेशन है। और सिर्फ गाइड नहीं करते, उन्होंने क्वांटिटी बनाया भी है। डायरेक्ट में सर जो बोल रहा है और खुद बना रहे हैं ना, तो इसमें बहुत बड़ा पावर है। तो आज सर कोई भी व्यक्ति 1 साल 2 साल 3 साल पहले से जो काम कर रहे हैं ना, उनसे भी आगे निकल सकते हैं यदि वो व्यक्ति आज के डेट में वो क्वांटिटी ज्यादा ग्रैब कर ले, है ना। तो आज हमारे पास बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही डाउनफॉल में हमें मिल रहा है। और अगर आज आप बना लेते हैं साथ में स्टेकिंग के जरिए अपनी क्वांटिटी को 200% जस्ट तुरंत इमीडिएट आप कर सकते हैं, और अगले 21 दिनों के अंदर में उसके ऊपर 210% 110%। तो आप समझिए कि आपकी क्वांटिटी 4 टाइम हो जा रहा है, तो वैल्यू कितना हो सकता है। साथ में मैजिक बॉक्स में जो स्लॉट मिल रहा है दोस्तों, इतनी शानदार, अभी सेकेंड साइकिल का 3 दिन बचा हुआ है। तो जो भी नए साथी हैं, कम से कम आप सभी लोग एंट्री जरूर ले लें 1 मिलियन से कम एंट्री लेकर के रखें, ताकि आप आफ्टर 3 डेज आपको मौका मिलता है तो उसमें 3 मिलियन बाई कर पाएंगे, साथ में उसके ऊपर 5% प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो इस तरीका से सर दोनों तरफ पैरेलल लेके चलेंगे। तो क्रिकेट में नहीं देखते, एक वनडे होता है, एक 2020 होता है, और दोनों का बेनिफिट जो है बहुत ही शानदार तरीके से होता है। एक का बेनिफिट कम टाइमों के अंदर में होता है, कम टाइमों के अंदर में बहुत ही रोमांच आता है, एक में थोड़ा वक्त देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास है वो उसी तरीके से भविष्य में भी आपके पास बहुत कुछ होगा और प्रेजेंट में भी बहुत कुछ होगा। तो सभी लोग सर समझदार हैं और चीजों को समझ रहे हैं, कैलकुलेशन कर करके देखें। और मार्केट में जो भी कॉइन है, किन्हीं को अगर निगेटिव कुछ समझ में आता है तो जाकर के देखिए कि इस टाइम पूरे क्रिप्टो मार्केट में सिचुएशन क्या बना हुआ है। आप जाके के ग्राफ देखिएगा कॉइन मार्केट कैप में, तो आपको दिखता है सर 24 आवर्स, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, दैट मीन्स 90 डेज और 1 ईयर, है ना। आप जाकर के देखिए सारे के सारे क्वाइनों का लगभग शायद कोई में ग्रीन दिख रहा है, बाकी सबका रेड है। मतलब क्या है इसका मतलब सर कि पिछले 5-6 महीनों से लगातार मार्केट बेरिश सीजन में चल रहा है। एक दिन बढ़ता है तो 4 दिन गिरता है ना, 2 दिन कभी बढ़ता है तो
तो 2 सप्ताह तक गिरता है, ऐसा हो रहा है। लेकिन हमारा समिट आज भी आप उस चारों फेम में आप देखेंगे ना, तो काफी अच्छा आपको 90 डेज में अभी भी बहुत ही शानदार ग्रोथ में दिखता है। और लास्ट टाइम हम सबको पता है कि लास्ट लगभग 3-4 महीनों के अंदर में हमारा अभी भी क्वाइन लगभग 250% के ऊपर भी टिका हुआ है। तो आप समझ सकते हैं सेलिंग प्रेशर नहीं, कई बार पहाड़ को शेयरिंग किया गया है दोस्तों, सेलिंग प्रेशर नहीं है। और वो कभी आपको ज्यादा दिख सकता है, क्यों? क्योंकि एक बात माइंड से वहां पर रहता है कि नीचे जाने का संभावना नहीं है, तो नीचे फिर ऑर्डर लगा करके उतना रखने की जरूरत नहीं होता है। और सेलिंग ऊपर जाने का संभावना है, तो हम ऊपर में हम चाहे तो उसकी कॉइन का सेलिंग $10 पर भी रख सकते हैं, और काफी लोग रखते भी हैं। इस वजह से कभी पहाड़ आपको उल्टा दिख सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि नियर में सेलिंग और बाइंग कितना है, तो हमेशा आपको बाइंग प्रेशर ज्यादा दिखेगा। दैट्स मीन सर आपका जो कॉइन का सपोर्ट है वो काफी शानदार है, सेलिंग प्रेशर मार्केट में नहीं है, और इसका रेट ऊपर जाना बहुत ही सुनिश्चित है, और जाने का कई तरह का वजह है, और उसके लिए सभी लोग डेडिकेटेड है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी लोग बहुत सही कर रहे हैं, और इस तरीके से चलते रहना है सर। और हम सभी लोग आपके साथ हैं सर, हम सबके सीईओ आदरणीय अनिल सर हम सबके साथ हैं, और पूरा वो सीरियस है इस प्रोजेक्ट को सफल करने के लिए, और उनके साथ हम सभी लोग भी बहुत सीरियस है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विंध्याचल सर, आपने मुझे मौका दिया। बिल्कुल भाई जी सर, बिल्कुल बेहतरीन इंफॉर्मेशन और बिल्कुल प्रॉपर जानकारी मिली है। और बिल्कुल जो आपने कहा सर कि बिल्कुल क्रिप्टो में हमेशा उतार चढ़ाव, अप डाउन्स, और मैं तो सर एक ही चीज बोलता था, मैंने कई बार बोला भी कि 10-10 हजार रुपए का भी निवेश अगर कोई करके क्रिप्टो में कर इंतजार करेगा तो भी वो 10 हजार रुपए से 10 लाख बना सकता है। ये ऐसा हुआ है, मेरे पास प्रूफ है, क्रिप्टो में इतना हो सकता है। मतलब 10,000 एग्जांपल हूँ मेरे पास अभी भी हिस्ट्री है वजीरेक्स का। मैंने सर एक बार ऐसा था कि 35,000 का निवेश अगले 8 महीनों मैंने 43 लाख बनाया था। और मेरी आज से 5 साल पहले जब लॉकडाउन के बाद, क्योंकि फिर उसके बाद काफी लोग अवेयरनेस हो गए, तो मेरी एंट्री लॉकडाउन से पहले हो चुकी थी क्रिप्टो में, तो उस वक्त बड़ा इजी था। फ्यूचर ट्रेडिंग उस वक्त शायद नहीं आया था। आज फ्यूचर ट्रेडिंग को मार्केट में इतनी मैनिपुलेशन है कि जहां भी उम्मीदें लोगों को जिधर का होता है मार्केट मैनिपुलेशन में चल जाता है, और उनकी बस वो जो बोलते हैं ना कि मापने वाला तराजू जैसा है, और उनको ये हर किसी को पता नहीं होता है। ये जिसके पास मार्केट का वो जो है ना क्षमता सबसे बड़ा, उन लोगों के पास पता होता है, और वो मार्केट को मैनिपुलेट कर देते हैं, इसलिए वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं। लेकिन अपने पास बहुत पॉसिबिलिटी है सर, यहाँ ट्रांसपेरेंट तरीके से है, और यहाँ सब कुछ संभव है सर। बिल्कुल जी बिल्कुल सर, हम लोग चलते हैं अमित भाई के पास, अमित भाई से बात करके फिर से हम लोग करेंगे। तो जी अमित सर, वेलकम सर, स्वागत है आपका सर। और आयुष जी ने आपका नाम लिया, और आप वेलकम बड़े भाई। नहीं जी सर, अमित सर वेलकम, आपका स्वागत है सर। फर्स्ट टाइम हमारी टॉकिंग मुलाकात हम लोगों का आज से 5 साल पहले हुआ था, 2019-20 में ही, और वहीं से हम लोग चीजों को समझने की कोशिश की है, और अलग अलग क्षेत्रों में पोर्टफोलियो बनाने का हम लोगों ने काम किया था। क्रिप्टो में हम लोगों ने काफी कुछ समझने का काम किया था, और आज हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म का तलाश था जो मिला है, और हम साथ में है सर, तो बहुत खुशी होती है मुझे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मोस्ट वेलकम सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। नमस्कार नमस्कार। तो सर क्रिप्टो जर्नी सर, मैं तो देखो हमेशा वैसे आके यही एक बात कहता हूँ, हमेशा क्वांटिटी का सारा क्रिप्टो खेल है। पंकज भाई ने, आयुष भाई ने, ऑलरेडी नचल भाई साहब ने, सब मतलब जो भी लीडर आएगा अभी तो बहुत मेजरली फोकस करते हैं क्रिप्टो की क्वांटिटी के ऊपर में। और वो चीज सही भी है, क्योंकि अभी भी क्या है, कम्युनिटी को क्या डेली जितना गाइड करते हैं ना, जितना दिन गाइड करेंगे, हर दिन कोई नया बंदा आता है वो समझता है, क्योंकि हम जो वैल्यू काउंट करते हैं डॉलर्स में काउंट करते हैं हमेशा। मैं आपको समझना पड़ेगा, क्रिप्टो क्वांटिटी आप हमेशा काउंट करेंगे, क्वांटिटी से तो आप हमेशा विनर रहेंगे उसके अंदर में। अगर मैं भी अपनी बात करूंगा भाई क्वांटिटी के अंदर से या डॉलर के अंदर से, तो शायद इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी बहुत, मगर वो अपॉर्चुनिटी अभी जो नए लोग हैं उनके पास बहुत इजी है। अभी सर बहुत टाइम नहीं, जब रिसेंटली की अगर बात करूंगा तो हम नॉर्थ ईस्ट में कृष्णा सर के साथ में डायरेक्ट काम करते हैं, अपने रूपांकर जी हैं अपने, इनसे मिलके आया। मतलब वो इनडायरेक्टली मैजिक बॉक्स की बात की जाए, उन्होंने जिनको उनको आइडिया ही नहीं जिस चीज का, क्वांटिटी स्टेक करते करते सर लगभग उन्होंने मैजिक बॉक्स में 50 मिलियन आई गेस खेले, 50 मिलियन 100 मिलियन बॉक्स से वो खेल रहे थे। और इस टाइम पे जब उनसे बातचीत हुई तो सर 4,000 मिलियन कॉइन उनको बताया उन्होंने। मतलब वो कहीं ना कहीं उनको अता भी इन बात का पता भी नहीं है, मगर वो पॉइंट सप्लाई के मालिक हो गए। और जो पहले क्वांटिटी वो अलग, मतलब 400 करोड़ कॉइन बैठता है सर। मतलब ये एक पावर दी गई है हम सब लोगों को
सर के थ्रू, जिसके अंदर प्राइस एक अलग डाउन, क्योंकि पूरी क्रिप्टो मार्केट डाउन है, चलो वो सबमिट अलग चीज नहीं है, पूरी क्रिप्टो डाउन है, सबमिट भी डाउन है, अच्छी चीज है, ठीक है। दूसरी चीज जो हम लोगों को डिवाइड करने मल्टीप्लाई करने पोर्टफोलियो को, आपको जो लोगों को मौका मिला है अपनी मैजिक बॉक्स के थ्रू, उससे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं सर। शुरुआत में मैंने भी उस टाइम पे भी मैं डिस्कस होता है, कभी कोर मीटिंग मैंने शुरुआत में खुद ही कहा कि सर पहले बार मैजिक बॉक्स बनते मैं समझ नहीं पाया था इतना, ना मैंने इतना उस पर काम फोकस किया था, लास्ट आते थे फिर भी, मगर मेरा नाना करते भी लगभग 730+ मिलियन होगा जिसमें स्टेक हुआ होगा वो लास्ट में आकर के। मगर शायद हाँ इस बार जैसे मौका चल रहा है, पोजीशन चल रही है, मैं भी शायद कोशिश करूँ आराम से इसको 1 से 2 बिलियन इजीली क्रॉस करने की। मगर क्रॉस करने में मैं एक बात हमेशा कहता हूँ मतलब मुझे कहीं सर कहते हैं कि अमित कर सकता है या और हो सकता है चीजें, तो हाँ मैं सोचता हूँ मैं खुद से कर सकता हूँ। मैं एक मौका देखता हूँ अगर मैं सारा कर लूंगा तो बाकी लोग भी तो है मेरे। अगर जूम मीटिंग की बात करें, अभी भी 400 लोग ऐसे बैठे होंगे हम लोग, तो बाकी लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा ना अपने को, थाली में खा के तो खाना 300 लोगों के लिए भी तो कुछ ना कुछ। तो सर अभी तो जो मैं कहता हूँ हमेशा कि फोकस करके सर जितना हो सके, मैं तो गाइडेंस देता रहता हूँ कि भाई जितना, अगर क्या पता मेरी किसी गाइडेंस से ही कुछ किसी को अगर कोई लोग जग जाए तो मेरे साथी अगर मुझे 15-20 मिल जाए तो आगे जाके वही चीज हम क्या है, जब बड़े बड़े क्रिप्टो की बात की जाए, वेल्स करें जिसको हम वेल बोलते हैं, वो वेल हम लोग बनेंगे आपस में। और जो ये 280-300 लोग बैठते हैं ना, और लास्ट में मैं देखता हूँ 150-200 लोग होते हैं मीटिंग में ज्यादातर मैं भी हमेशा रहता ही हूँ, मगर मैं कैमरे बड़ा कम रहता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ, बीच जितना हो सकता है सुनने की कोशिश करता हूँ मैं। और लास्ट में मीटिंग का पैटर्न देखता हूँ, शुरुआत में 150 लोग आए, फिर वो 250-300-400 पहुंचे, फिर वो 150 बच गए। तो सर वो 150 लोग होंगे तो लास्ट तक बचेंगे, क्योंकि वो 150 लोग खेलेंगे आगे जाके, तो ये समझ लीजिए ना हमको वो 100-150 लोग हम कौन होंगे। जैसे सर ने कहा 60 लोग भी बनने वाले हैं आने टाइम पे, क्योंकि भाई जिस हिसाब से लोग बाग मैजिक बॉक्स से क्वांटिटी बना रहे हैं, तो क्या पता मैं सोच रहा हूँ 150 वो 60 लोगों में क्वांटिटी खेल सकते हैं। उसके बाद अपने को फिर मैनिपुलेट करना है पूरी क्रिप्टो को। और ये कोई सिर्फ वर्ड्स अलग नहीं है, क्योंकि देखो क्रिप्टो में आप किसी की बात मान लो, बिटकॉइन थीरियम की बात करते हैं आज। अब आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम रिसेंटली एक डिस्कशन कर रहे थे हम टीम में अपना, उसमें साथ में हमने एक बात क्या देखी कि बिटकॉइन की बात करने लगे, बिटकॉइन बहुत बड़ा है या बहुत होल्डर उसके पास में, तो बिटकॉइन होल्डर्स आज हमने देखा तो ग्लास नोट तो देखा तो सब 49 करोड़ होल्डर है उसके पास में आज के टाइम पर। मगर वो 49 करोड़ अगर होल्डर्स उसके पास में है तो क्या सर बिटकॉइन तभी तो वैल्यू बैठा है ना। तो हम लोग अब हमने बातचीत करी कि हम पहुंच सकते हैं वहां तक, पर नहीं बस नहीं पहुंच सकते अपन तो मीम टोकन है, ये है वो है। सर बहुत टोकन आप देखिए, वो बहुत ही लोग कितने टोकन है मीम टोकन से आगे बढ़े थे, 6-7 जीरो से। एक टोकन तो पर्सनली मैं खुद देखा, काफी सारी और सोनी टोकन आया था जिसको मैंने खुद देखा, 7 जीरो स्टार्टिंग हुआ था, आज फिर भी सेंट्स पे आ गया वो, मतलब जीरो खत्म कर चुका वो अपने। तो वो चीज हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या है सबसे बड़ा जो इसको हम कहते हैं ब्रह्मास्त्र, क्या है बर्निंग का। उस बर्निंग से आज देखा जाए, हम आज भी किसी को प्लान देते हैं, हम क्या बोलते हैं 2.1 ट्रिलियन टोकन है, सर वो 2.1 नहीं बचा, 1.86 बचा है मार्केट में, बाकी तो बर्न भी हो रहा है ना सर साथ में हमारा। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। ओरिजिनली जैसे हम काम करते जाएं, स्टेकिंग में जो फोकस कर रहे हैं, उसके बाद में विनर कौन होगा, जो लास्ट टोकन को बचा के रखेगा अपने पास में। क्योंकि बर्निंग इकलौती चीज है कि क्या पता हम सही से काम कर सकते हैं, तो 50% बर्निंग तक भी हम अगले 1.5-2 साल में अपने आप को देख रहे हैं, जो बहुत छोटी चीज है। कि बहुत लोगों का विजन ही होता है कि कुछ लोग नेटवर्किंग वाले बंदे आते हैं ना, उनका विजन रहता है 3 महीने 6 महीने का। तो हम तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को लेके आए एटलीस्ट मैजिक बॉक्स के थ्रू, कि चलो आप एक एंट्री करके देखो, उसके बाद चेकिंग देंगे तो वो समझेंगे। तो बहुत लोगों से मैंने बार बार वही कहता हूँ, 300-400 लोग चाहिए क्रिप्टो चलाने के लिए, उसके बाद आप उसको पूरे वर्ल्ड में चलाओ आराम से, हंड्रेड्स ऑफ वेज है। मगर उन 300-400 या 150-200 लोगों या 60 लोगों तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ मेहनत, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ अपने को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, उस लायक अपने को बनाना पड़ेगा कि जब पोर्टफोलियो में बैलेंस दिखे आप लोगों को 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ दिखेगा सर, बैलेंस दिखेगा आप लोगों को, दिखे रहे सबको दिखेगा बैलेंस, तो उसमें उसको झेलने की क्षमता भी होनी चाहिए कि उसको बिना सर के रखे, क्योंकि आगे वो और बड़ा नंबर बनेगा। तो वो नंबर्स जितने लोग पचा लेंगे वो लोग विनर रहेंगे लास्ट तक से, जो नंबर्स को नहीं पचा पाएंगे वो लोग आज इस रेट पे भी आप देख रहे होंगे, जब मार्केट में इतनी डिमांड है उसकी सप्लाई, मतलब फिर भी लोग सेल कर दे रहे हैं। तो वो जो छोटे लोग हैं जिनको मतलब खाना कहते हैं ना पचने बाद डिसेंट्री कहते हैं, 10 तो जाते हैं लोग कहते हैं हम, तो 10 लोग भी निकल जाते हैं फटाफट, जितने लोग निकल रहे हैं बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए। आने वाले टाइम पे हमें वो लोग चाहिए जो एटलीस्ट उसको अमाउंट को पचा सके, जितने हम मिलियंस की बात करते हैं, बहुत सारे इंडियन से बात करते हैं जितने हम 1 मिलियन 2 मिलियन, तो वो लोग समझ रहे होते हैं कि भाई 1 मिलियन होता क्या है, नेटवर्किंग को पता ही नहीं 1 मिलियन क्या होता है।
ये ब्लॉकचेन पे चेक कैसे करते हैं, सोल्स चेक कैसे, जैसे एजुकेशन जो हम ले रहे हैं सर, बारी बारी वही चीजें, राजेश सर ने पहले एक बात कही कि भाई $1000 मैं बोलता हूँ एजुकेशन, सर रियलिटी में एजुकेशन ब्लॉकचेन की कहीं बाहर से लेंगे ना, 1000 से 5000 फीस खर्च कर देंगे सिर्फ चीज जानने के लिए, जो आपको लोगों को फ्री में मिल रही है एजुकेशन 2-3 घंटे में यहाँ पर। तो सर वेल विशिंग, फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट है सर। मेरा जब ये रिक्वेस्ट रहेगी, कोशिश रहेगी, मैं भी जल्दी चाहता हूँ उन 60-100 लोगों को देखना जो हमारे साथ में रहे, आगे जाके सब दुनिया राज करने। सर जो बात कहते हैं क्रिप्टो, सर क्रिप्टो बनाने, क्रिप्टो में राज करने आए हैं, और वो रियल बात है, राज करेंगे हम सब लोग, मगर वो देखना पड़ेगा कौन कौन लोग उस राज में होंगे अपने साथ। जी सर, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, आपने सर, आप अमित भाई आपके माध्यम से क्वांटिटी को जानते हैं, जैसे आज क्वांटिटी की बात हम करते हैं और क्वांटिटी के माध्यम से हमें एक ही आज पीटीसी एक है, एक क्वांटिटी, क्योंकि पहले हम लोग खुद उसमें बोल सकते हैं कि सर मल्टीपल क्वांटिटी पीटीसी हुआ करती थी, 1 2 3 4 नहीं, उस समय वैल्यू कम थी, और आज जिसके पास एक बीटीसी भी है वो भी 1 CR का मालिक, मतलब आप ये सोच सकते हैं। तो मतलब क्वांटिटी उसी तरीके से 2009 में 10,000, 5,000, 20,000, 25,000, 14,000 रुपए का भी हमने बीटीसी खरीदा था 12-13 में। तो बिल्कुल 14,000 का चीज अगर गलती से भी, तो कितनी क्वांटिटी हमने बीटीसी खरीदी, क्योंकि उस समय वैल्यू वही सेम चीज, क्योंक't क्रिप्टो है, समय मांगता है, और समय के साथ ही धीरे धीरे आज एक आने वाले समय में एक सबमिट टोकन भी उस मुकाम को हासिल कर सकता है, उतनी हमारी क्षमता, पोटेंशियल, और उस मिशन और विजन से हम लोग एक समय पे बीएनबी बाइनेंस, जिसका आज नंबर 1 क्रिप्टो में जान रहा है एक्सचेंज के मामले में, सर एक समय था 2016 में मैं अकाउंट नहीं बनाया था, 1000 टोकन दिए थे एयर ड्रॉप में, 1000 टोकन देते थे, फ्री के देते थे, और 2-4 रेफरल कर दो तो और कितने टोकन मिलते थे, हमने अकाउंट नहीं बनाया, हमने देखा, हमने वो चीज महसूस किया है। और आज एक बीएनबी $1,000 के आसपास मूवमेंट में कर रहा, आने वाले समय में क्या रेट करेगा कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। सोलाना किसी भी टोकन की बात कर लीजिए तो हम लोग भी, क्योंकि क्रिप्टो समय मांगता है, क्रिप्टो टाइम टेकिंग करता है, और हम लोग तो जिस फील्ड में है स्टेकिंग पे, स्टेकिंग के साथ साथ बर्निंग और ग्रोथ जो हमारा है, हमारे टोकन को हमेशा स्टेक के माध्यम से हम लोग, हमेशा बर्निंग के माध्यम से हम लोग हमेशा आगे आने वाले समय में हमेशा ग्रोइंग करते रहेंगे, क्योंकि जो चीज जैसे जैसे हमारे पास टोकन मार्केट में बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड और सप्लाई हम लोग ऑलरेडी मैजिक बॉक्स के रूप में और स्टेकिंग के माध्यम से कर रहे हैं, और साथ को उसमें सपोर्ट करने के लिए बर्निंग भी धीरे धीरे अपना काम जो करना चाहिए वो कर रहा है, और ग्रोथ भी उसमें सपोर्ट दे रहा है। तो बिल्कुल सर, हम लोग आप आगे धीरे धीरे चलते हैं मीटिंग को आज एंड की तरफ, तो सुखचैन सर से बात करते, क्योंकि क्रिप्टो का चैप्टर अगर किसी को भी दे दिया जाए तो बेकार 2 घंटे तो कहीं से भी शुरू कर देगा, तो आज आदमी बोलने लगे, क्योंकि इतना समय हम सब ने निवेश किया हुआ है, तो कहीं से भी, तो हम लोग बिल्कुल चलते हैं डायरेक्टली सुखचैन सर के पास, सुखचैन सर से बातचीत करके सेशन को एंड करेंगे। तो बिल्कुल सुखचैन सर, आपका वेलकम सर, स्वागत है, और आपको होस्ट भी है तो अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर। और आज की मीटिंग बहुत ही शानदार थी सर, और प्रेजेंटेशन हुई आज, और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन मैम ने किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पंकज सर ने उसके बाद जो टेक्निकल नॉलेज दी वो भी बहुत अच्छी थी। और आज जो हमारे अमित भाई ने जिस तरीके से चीजों को बताया है ना, कि सर देखो बड़े सिंपल वे में बता दिया अमित भाई ने, कि सर आप फोकस करते हैं वैल्यू पे, लेकिन सर फोकस करते हैं क्वांटिटी पे, और आने वाले समय में यही लोग, जिन लोगों के पास जो क्वांटिटी को बचा लेगा ना, वही फ्यूचर के अंदर विजेता होगा, क्योंकि क्वांटिटी को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और आज जो बाहर जाना चाह रहे हैं आप उनको जाने दीजिए सर, वो उनका हक है, वो आए वो जाएं, आप केवल इन चीजों के ऊपर फोकस करना है अपने को, कि अभी हमारे पास ये फरवरी महीना में जो ऑफर दिया गया है हम उसके ऊपर कितना एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। तो सर ये वो टाइम है कि आप अपनी टीम के साथ ज्यादा से ज्यादा बैठिए, उनको मिलके, और हमारा जो मैजिक बॉक्स 1, मैजिक बॉक्स 2, ये सब जो हर्डल्स आते हैं ना, ये आपको रिकनेक्ट करते हैं आपकी टीम के साथ। जब मैजिक बॉक्स सब कुछ ठीक चल रहा था तो कोई आपको कॉल नहीं कर रहा था,
लोग अपने आप 1 मिलियन 2 मिलियन 10 मिलियन 50 मिलियन बाय कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कुछ हर्डल आता है तो वो आपके साथ रिकनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होइए उनके साथ, उनको फिर से जानकारी दीजिए, क्योंकि आज बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो 7% में एंट्री कर चुके हैं, 2 दिन बाद वो 8% में एंट्री कर चुके होंगे, फिर 9 में और फिर 10 में, तब जाके कुछ साथी शुरू करेंगे। तो सर कभी भी देरी मत लगाइए, अपने साथियों को जरूर बताइए, वो अपने आप स्टार्ट कर देंगे, और जब उनका स्टेक रिवार्ड निकलना शुरू होगा तब आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैजिक बॉक्स 2 में बहुत बड़ा होने जा रहा है। देखिए, गलतियां करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलतियों से सीख लेना बहुत अच्छी बात है। तो सर फेलियर इज नॉट बैड सर, उससे हमने क्या सीख ली और अब हम कहां तक जाएंगे, क्योंकि हर बार हमने अपने रिकॉर्ड तोड़े हैं सर, इस बार भी रिकॉर्ड टूटेगा सर, और इस बार मैजिक बॉक्स 2 जितना बड़ा करेगा उतना कोई सोच नहीं सकता। और इस थाईलैंड टूर को सेल कीजिए सर, सेल कीजिए इस थाईलैंड टूर को, और अपने साथियों के साथ मिलकर इसकी चर्चा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपने को लेके जाइए, क्योंकि आप जब अपनी टीम के साथ जाएंगे तो आपकी तालियां सबसे ज्यादा बजेंगी, देखिएगा आप, तब मजा आएगा आपको ताली बजाने का। थैंक यू सो मच विधांचल सर, आपने मुझे मौका दिया, और सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर थाईलैंड टूर। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर। और सर आपने वो चीज क्योंकि महसूस किया हुआ और आपने देखा हुआ, तो उस चीज का टीम क्योंकि हमेशा टीम जीतती है, और टीम को जिताने के लिए आपको कितना अग्रसर होना पड़ता है और अपने साथ टीम को कितना कनेक्शन करना पड़ता है, और हमेशा टीम जीतती है तो मजा आता है। तो हम लोग एक टीम के साथ काम कर रहे हैं और एक कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो पूरी कम्युनिटी को विन करना है, जिताना है, और उसके लिए हम लोग डेली काम कर रहे हैं, हम सभी लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों का सभी कम्युनिटी का, सभी टीम का एक ही मिशन है, मेक मिलेनियर विद समिट का। तो आज का सेशन हम लोग मेक मिलेनियर विद समिट के साथ यहीं पे एंड करते, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। तो आप सभी साथी अनम्यूट है मेक मिलेनियर विद समिट के साथ। एक मिलेनियर विद समिट। हाँ